नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज हम बातचीत करने वाले हैं कि सीईटी का जो एग्जाम 4 शिफ्ट के अंदर हुआ, इन शिफ्टों के अंदर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और यदि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, क्या नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसी शिफ्ट के नंबर कम भी होंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जीके तो पूछना दोस्तों लगभग छोड़ ही दिया। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आए जो राजस्थान जीके से संबंधित है। आपने देखा होगा यदि पिछले सीईटी से कंपैरिजन करें तो भी दोस्तों अब की बार बहुत कम राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कौन सी शिफ्ट हार्ड, कौन सी शिफ्ट इजी, सभी अभ्यर्थी बार बार कमेंट यही करते हैं कि सर कौन सी शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट के अंदर नंबर घटेंगे, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। रिजल्ट कब तक जारी होगा, पेपर का लेवल शिफ्ट वाइज क्या है दोस्तों, इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब बातचीत करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि सीईटी के अंदर या कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिनका एग्जाम 3 से 4 पारियों या 2 या 3 पारियों में होता है, वहाँ नॉर्मलाइजेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों करवाता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कई एग्जाम के अंदर नहीं हुआ। कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर इस एग्जाम के अंदर 4 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। इसका कारण यह भी है कि उन चारों शिफ्टों का जो पेपरों का लेवल है वो समान है, तो किसी भी तरह की दोस्तों कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि सीईटी एग्जाम के अंदर दोस्तों चारों शिफ्टों के अंदर पेपर का लेवल अलग अलग था। जैसे किसी शिफ्ट का पेपर इजी था, किसी शिफ्ट का मीडियम और किसी शिफ्ट का दोस्तों हार्ड था। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बोर्ड इसमें क्या करेगा, तो दोस्तों बोर्ड नॉर्मलाइजेशन के लिए एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी बोर्ड को सुझाव देगी कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। वन रक्षक का जो परिणाम जारी हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, कई सारी शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। तो कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था उसके नंबर कितने बढ़े, कौन सी शिफ्ट का पेपर ईजी था उनके नंबर घटे, इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जीके पूछना लगभग छोड़ दिया। क्यों? अब इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला कारण तो मेन कारण यही लग रहा है कि राजस्थान जीके के अंदर अभी जो 50 नए जिले, टोटल 50 जिले हुए, इनमें से अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर सेटर है दोस्तों वो इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अभी कोई सीमा का दोस्तों निर्धारण नहीं हुआ एग्जैक्टली कि इस जिले की इतनी इतनी सीमा है। तो हो सकता है कि बोर्ड के जो पेपर सेटर है वो यह चाहते हैं कि अभी फिलहाल जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो राजस्थान जीके के अंदर जो जिलों से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर ओनली फॉर जिलों के क्वेश्चन, क्या और भी बहुत सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे लोक नाट्य, लोक कला, इतिहास से संबंधित। आपने देखा होगा किसी शिफ्ट के अंदर दोस्तों इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाने। इससे पहले जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसके अंदर सिलेबस कुछ अलग था, बोर्ड ने कुछ अलग पेपर बना दिया। उन्होंने विश्व जीके, इंडिया जीके पूछ लिया, लेकिन विश्व जीके, इंडिया जीके का कोई सिलेबस के अंदर जिक्र भी नहीं था। हालांकि सीईटी के अंदर इंडिया जीके, हिस्ट्री, सभी पॉलिटिक्स, सभी पॉइंट थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन का जो वेटेज रखा, जैसे इंडिया जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे, राजस्थान जीके को बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें नुकसान किसको हुआ? जिनका राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग था और इंडिया जीके बहुत कम पढ़ रहे थे जो अभ्यर्थी, उनको नुकसान हुआ। साफ साफ दोस्तों दिखाई दे रहा है कि इसमें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को भी दोस्तों बेनिफिट मिला है, क्योंकि राजस्थान जीके उनको बहुत कम आता है और इन्होंने राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम दिया। कई सारी शिफ्ट ऐसी है जिनके अंदर राजस्थान जीके के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए ओनली फॉर। अब ये तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाने कि इनकी क्या मंशा है, लेकिन दोस्तों ये विद्यार्थी, जो राजस्थान के विद्यार्थी है, उनके साथ दोस्तों धोखा हुआ एक प्रकार से। यदि देखा जाए तो अधिकतर राजस्थान के जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान जीके उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, और राजस्थान जीके के जो सिलेबस के अंदर पॉइंट दिए गए थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने राजस्थान जीके के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। अब बातचीत करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अप्लाई करता है। यदि वनरक्षक की बातचीत करें तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैंने उसका पता लगाया कि क्या है वो फॉर्मूला, वो जिस दिन परिणाम जारी हुआ तो उसके नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला किस रूप से उनका है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए 4 शिफ्टें, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो उन चारों शिफ्टों को मिला के एक एवरेज नंबर निकाल रहे हैं, यानी माध्य मान। चारों शिफ्टों के अंदर जो विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं उनका एवरेज निकाल लिया। मान लीजिए सीईटी के अंदर यदि एवरेज 120 नंबर आ रहा है तो फिर प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज नंबर कितना आ रहा है। मान लीजिए
120 तो टोटल एवरेज आया। मान लीजिए प्रथम शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर 130 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि प्रथम शिफ्ट के अंदर 10 नंबर कम हो जाएंगे। मान लीजिए सेकंड शिफ्ट के अंदर 125 नंबर आया एवरेज स्कोर, तो सेकंड शिफ्ट के 5 नंबर कम हो जाएंगे। और मान लीजिए कि तृतीय जो शिफ्ट आई थी तीसरी, इसके अंदर विद्यार्थियों के 110 एवरेज स्कोर आ रहा है, और एवरेज स्कोर वहाँ पे टोटल चारों शिफ्टों के अंदर क्या था 120, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के 10 नंबर दोस्तों इंक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए चौथी शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर आया 115, और एवरेज स्कोर चारों शिफ्टों का कितना है 120, तो इनके प्लस 5 नंबर हो जाएंगे। ये दोस्तों फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनरक्षक के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने माझी मान के माध्यम से दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई किया है। और जहां तक मेरा आइडिया दोस्तों, सीईटी स्नातक के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम बातचीत करेंगे कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मीडियम थी। यदि बातचीत करें, अब बहुत सारे साथियों को हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो सटीक लगे या नहीं लगे दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यदि इजी शिफ्ट की बातचीत करें कि कौन सी शिफ्ट सबसे इजी थी और कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, जहां तक मेरा मानना है कि जो 28 सितंबर की जो फर्स्ट पारी थी वो सबसे हार्ड थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकतर विद्यार्थियों के यहाँ पे 40% भी नंबर नहीं बन रहे। अब आपने देखा होगा जैसे ही सीईटी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ, एग्ज़ाम करवाया गया, तो सभी अभ्यर्थियों की यही अनुमान था कि अब की बार सीईटी का कोई मतलब नहीं है। लगभग 80% या 70% अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे शिफ्टें सेकेंड हुई, अभ्यर्थियों के 40% नंबर कम आ रहे। जैसे तीसरी शिफ्ट आई, तो यहाँ पे दोस्तों 15 गुना वाला भी दोस्तों रूल से भी कम पास हो रहे। ये रियलिटी है दोस्तों। अधिकतर विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 150 में से तीसरी शिफ्ट के अंदर 70 से लेके 80 के बीच में अधिकतर विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी थी, उनके 70 से लेके 80 क्वेश्चन राइट हो रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद। इसका कारण यही है, जो तीसरी शिफ्ट थी आपने देखा होगा रीजनिंग के अंदर जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आए, उन्होंने राजस्थान जी से जीके से तो मान लीजिए इतिहास से तो एक दो क्वेश्चन पूछे गए, और वो एक दो क्वेश्चन थे या नहीं थे मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे। तीसरी शिफ्ट की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी को सही लगे या ना लगे। मेरे हिसाब से यदि हम शिफ्ट वाइज पेपर के लेवल की बातचीत करें तो 27 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी सबसे इजी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे इजी शिफ्ट थी 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर इंडिया जीके के भी जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी थे। हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, बहुत इजी थी। कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे लेकिन लेवल बहुत लो था, यानी अधिकतर विद्यार्थियों के वो क्वेश्चन सही हो गए थे। 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर बढ़ेंगे नहीं, ये मेरा मानना है दोस्तों। हो सकता है सटीक रहे या नहीं, ये मेरा अनुमान है। यदि हम 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट की बातचीत करें तो सेकंड शिफ्ट का भी लेवल फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में दोस्तों इजी नहीं था, थोड़ा बहुत मॉडरेट हम मान सकते हैं। मान लीजिए यदि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर 140 आ रहा है, तो मेरा मानना है कि सेकंड शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर 120 से लेके 125 के बीच में आएगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट टफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बातचीत करते हैं 28 सितंबर वाली शिफ्टों में। अधिकतर विद्यार्थियों को यहाँ पे निराशा हाथ लगी। यदि 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बातचीत करें तो यहाँ पे पेपर का लेवल टफ था, इजी नहीं था, नहीं मीडियम था, टफ था दोस्तों। हो सकता है कई सारे अभ्यर्थियों को इजी लगा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 से लेके, हालांकि 40 तो आ सकते हैं लगभग 20 से 30 हज़ार अभ्यर्थियों के, लेकिन 60% 70% अभ्यर्थियों के जो राइट क्वेश्चन मान लीजिए 120 या 125 क्वेश्चन बहुत टेढ़े हो गए दोस्तों। यहाँ पे बहुत टफ लेवल था। अधिकतर विद्यार्थियों के 40% नंबर नहीं आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 28 सितंबर वाली के अंदर, ये रियलिटी है। अब मेरा मानना है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, कमेटी बैठेगी बोर्ड के अंदर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो अधिकतर संभावना है कि 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है। यदि 8-10 क्वेश्चन की यदि हम बातचीत करें तो डायरेक्ट 20+ नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। कंपैरिजन यदि हम करें 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में, तो 15 से 20 नंबर का बेनिफिट 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी को मिल सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। अब बातचीत करते हैं कि सेकंड शिफ्ट 28 सितंबर की, तो इसका भी लेवल 27 सितंबर की दोनों शिफ्टों की तुलना में दोस्तों टफ था, इजी नहीं था।
यदि बातचीत करें 28 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर टप कौन सी थी, तो मेरा मानना है फर्स्ट। यदि ये 80% टप थी तो ये 70% टप मान सकते हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट थोड़ी बहुत दोस्तों ईजी थी। ये मैंने पूरे पेपरों का दोस्तों विश्लेषण के आधार पर मैंने आपको बताया। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर अनुमानित नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ेंगे या कम होंगे। अब देखिए, कम होंगे वो तो नहीं पता कि कितने नंबर कम होंगे, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, मेरा मानना है कि जो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट थी 28 सितंबर की फर्स्ट यानी सेकंड, उसके अंदर कम से कम 15 से 20 नंबर दोस्तों इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये स्थिति कब स्पष्ट होगी, तो दोस्तों ये लगभग 1 महीने बाद, क्योंकि अभी आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी होने वाली है। उसके बाद ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और ऑब्जेक्शन लेने के बाद जिस दिन आपका 40% वाला जो परिणाम जारी होगा, उसी दिन दोस्तों कौन सा फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया, कौन से नंबर किन अभ्यर्थियों के बढ़े, वो सारी की सारी डिटेल परिणाम के साथ उपलब्ध होगी। अभी आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम तीसरी और चौथी शिफ्ट के अंदर था, वो जिन अभ्यर्थियों के मान लीजिए 35% 37% बन रहे हैं, वो अभ्यर्थी अच्छी तरह से उम्मीद रख सकते हैं कि उनके 40% क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मान। आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का पेपर 28 सितंबर की दोनों शिफ्टों के अंदर था, उन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है दोस्तों। अब कितने बढ़ेंगे दोस्तों, वो तो एवरेज मार्क के ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि 28 सितंबर वाली दोनों शिफ्टों के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो बहुत लंबी होगी। अगले वीडियो के अंदर मैं और डिटेल से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।